कक्षा 9 विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 अणु क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, सामान्य रूप से दो अथवा उससे अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सामान्य रूप से दो अथवा दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। अगला पॉइंट, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को रखता है। इसका अर्थ ये होता है कि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को रखता है। अगला पॉइंट, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा तो विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु, तो ऑक्सीजन के अणु में दोनों ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जबकि पानी के अणु में एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं। अगला पॉइंट, कितने तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। उदाहरण, आर्गन, हीलियम। इसका अर्थ ये होता है कि कितने तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन और हीलियम। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, इसलिए इनके जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। अगला पॉइंट, अधिकांश तत्वों के अणु एक से अधिक परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बना होता है, इसलिए उसे द्विपरमाणु अणु यानी O2 कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अधिकांश तत्वों के अणु एक से अधिक परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बना होता है, इसलिए उसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं, जिसे O2 द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, धातु और कार्बन जैसे अन्य तत्व सरल संरचना नहीं रखते हैं, उनमें बड़ी और अनिश्चित संख्या में परमाणु एक दूसरे के साथ बंध से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि धातु और कार्बन जैसे अन्य तत्व सरल रचना नहीं रखते हैं, उनमें बड़ी और अनिश्चित संख्या में परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी अणु की संरचना में रहे परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी अणु की रचना में यानी बनावट में रहे परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उदाहरण, तत्वों के प्रकार, तत्वों के नाम, परमाणुकता। अधातु हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन O2 है इसलिए द्विपरमाणु, फास्फोरस P4 बोलते हैं इसलिए चतुर्थ परमाणु, सल्फर S8 इसलिए इसे बहुपरमाणु कहते हैं। धातु की बात की जाए तो सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी अणु की बनावट में कितनी संख्या में उसके अंदर परमाणु रहे होते हैं उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। फिर से दो अथवा दो से अधिक
परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं। कितने तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? अधिकांश तत्वों के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बने होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु है। धातु और कार्बन जैसे अन्य तत्व सरल संरचना नहीं रखते, उनमें बड़ी संख्या में और अनिश्चित संख्या में परमाणु एक दूसरे के साथ बंध से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी अणु की संरचना में रहे परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। थैंक यू।